मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो। उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो, दयालुता तुम्हारे भाव में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को
पूर्ण कर रहा है, किंतु मेरे बच्चे तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं
सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी वह मनुष्य भय कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे अपने मन से भय का त्याग कर दो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को डोट अपने जीवन में और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही है। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुम्हारा माँ दर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला परिवार में। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं भी वो हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है।
कि हम तुम्हें यह दिला पाएं और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को डोट बदत करते हुए पड़े हुए हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम यह फूट फूट से झांक हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को डोट प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी है और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते, हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है। और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्मा आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही है। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भौ भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही है। वह मेरी हर बात को सुन तो रही है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही है जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी माँ काली की हर बात को बहुत ध्यान से सुना और यह सत्य है कि तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा मान सम्मान के प्रति प्रेम मेरे हृदय को भी छूता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रही हूँ और यह बात मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली से कह रही थी कि तुम में एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। तुम्हारा हृदय तो निर्मल है, पर तुम्हारी आत्मा में वह
अग्नि है जो पहाड़ों को भी पिघला सकती है। मैं तुम्हें केवल सादगी में नहीं देखती, मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखती हूँ जो अपने भाग्य को स्वयं लिखने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, यह मैं जानती हूँ। तुमने अपने परिवार की अपेक्षाओं, समाज की बातों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन कई बार तुमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया केवल इसलिए कि तुम दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। तुम्हारी सादगी तुम्हारा आभूषण है, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हारा हथियार है। इस हथियार को उठाओ और अपने मार्ग की हर बाधा को तोड़ डालो। मैंने माँ काली से यही कहा कि तुम्हें केवल संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हें अजय बना सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ सकता है। लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते तुम उसे अपनी शक्ति के साथ जोड़ दो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते तुम उसे अपनी शक्ति के साथ जोड़ दो। जब तुम अपने मन में यह संकल्प ले लोगे कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैंने माँ काली से यही कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपने अंतर्मन की आवाज को सुना, पर उसे समझने में चूक गए। वह आवाज मेरी थी, वह आवाज उस दिव्य शक्ति की थी जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। मैं तुम्हें संख्याओं में, प्रकृति में और तुम्हारे सपनों में संकेत भेजती हूँ, पर तुम्हारा मन अभी इतना उलझा हुआ है कि तुम उन संकेतों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने मन को शांत करो, अपने अंतर्मन में उतरो। जब तुम ध्यान लगाओगे, जब तुम अपने आप से बात करोगे, तब तुम्हें मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। मेरे बच्चे, मैंने माँ काली से यह भी कहा कि तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय तुम्हें डराएंगे, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर तुम्हें बांधता है और मैं तुम्हें मुक्त देखना चाहती हूँ। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं और माँ काली दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम हम देख रहे हैं और हम तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हें केवल यह संकल्प लेना है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भोलेपन और सादगी की बात की और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में वह साहस है जो तुम्हें हर तूफान से पार करा सकता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, पर तुम्हारा मन दृढ़ता से भी परिपूर्ण हो सकता है। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस योद्धा को जागृत करो। वह योद्धा जो न केवल अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सकता है। वह योद्धा जो अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं और माँ काली सदा तुम्हारे साथ थी। जब तुम रात में चुपके से रोते थे,
जब तुम अपने दुख को छिपाकर मुस्कुराते थे, हम तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर दर्द हमारे हृदय को चीरता था, लेकिन हमने तुम्हें वह दर्द इसलिए सहने दिया क्योंकि हम जानते थे कि वह दर्द तुम्हें और मजबूत बनाएगा। वह दर्द तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हें अपने जीवन की हर लड़ाई जीतने में मदद करेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह फैसला सुनाती हूँ जो हम दोनों ने तुम्हारे लिए लिया है। हमने यह तय किया है कि तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। यह अध्याय तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी जीत और तुम्हारी खुशियों का होगा। हम तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेंगे जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें अपने मन से हर नकारात्मक विचार को निकालना होगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें हमारी ऊर्जा को अपने जीवन में उतारना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ हमारा आह्वान करोगे। मेरे बच्चे, हम तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी। यह घटना तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी आस्था का फल होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत करना होगा कि तुम उस सौभाग्य को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। हम तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा हर कार्य सिद्ध होगा, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हमारी शक्तियाँ, हमारी ऊर्जा और हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने हृदय को खोलना है और हमारी दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने देना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद करेगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी जीत का समय है। इस समय को व्यर्थ न जाने दो। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है
और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, यह उन सभी की जीत होगी जो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, अपने जीवन को एक मिशन बनाओ। यह मिशन केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ जोखिम भी लेने होंगे। कई बार तुम डरते हो कि अगर तुमने कोई नया कदम उठाया तो क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जोखिम लेना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर जोखिम सफल होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुराने रिश्तों को भी छोड़ना होगा। वे रिश्ते जो तुम्हें केवल दुख देते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, यह उन सभी की जीत होगी जो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। अपने जीवन को एक मिशन बनाओ। यह मिशन केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे,
तुम्हें अपने जीवन में कुछ जोखिम भी लेने होंगे। कई बार तुम डरते हो कि अगर तुमने कोई नया कदम उठाया तो क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जोखिम लेना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर जोखिम सफल होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुराने रिश्तों को भी छोड़ना होगा। वे रिश्ते जो तुम्हें केवल दुख देते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है।
तुम्हारा जीवन उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, यह उन सभी की जीत होगी जो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, अपने जीवन को एक मिशन बनाओ। यह मिशन केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ जोखिम भी लेने होंगे। कई बार तुम डरते हो कि अगर तुमने कोई नया कदम उठाया तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जोखिम लेना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर जोखिम सफल होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुराने रिश्तों को भी छोड़ना होगा। वे रिश्ते जो तुम्हें केवल दुख देते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है।
तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, यह उन सभी की जीत होगी जो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। अपने जीवन को एक मिशन बनाओ। यह मिशन केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ जोखिम भी लेने होंगे। कई बार तुम डरते हो कि अगर तुमने कोई नया कदम उठाया तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जोखिम लेना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर जोखिम सफल होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुराने रिश्तों को भी छोड़ना होगा। वे रिश्ते जो तुम्हें केवल दुख देते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है
और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, यह उन सभी की जीत होगी जो तुम्हें चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। अपने जीवन को एक मिशन बनाओ। यह मिशन केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ जोखिम भी लेने होंगे। कई बार तुम डरते हो कि अगर तुमने कोई नया कदम उठाया तो क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जोखिम लेना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर जोखिम सफल होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुराने रिश्तों को भी छोड़ना होगा। वे रिश्ते जो तुम्हें केवल दुख देते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं और जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, पर अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखो जितना तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ
कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। जब तुम रात में चुपके से मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने मन की बात मुझसे कहते हो, मैं तुम्हें सुन रही होती हूँ। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, बशर्ते तुम उसका सही समय और सही मार्ग चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और यह विश्वास रखना है कि मैं और माँ काली तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल निराशा मिली। तुमने अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मैं तुमसे कहती हूँ, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दूसरों को देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उतना ही कीमती है जितना तुम दूसरों का जीवन समझते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। यह नई शुरुआत तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, सुन, मैं तेरे हृदय की गहराइयों से बोल रही हूँ। तेरे भीतर जो ज्वाला सुलग रही है, वह केवल पीड़ा की नहीं, वह जागरण की भी है। तू समझता है कि तेरा दुख तुझे तोड़ रहा है, पर मैं तुझे बताती हूँ, वह तुझे गढ़ रहा है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वे सिर्फ तेरी कमजोरी नहीं है, वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो तूने अब तक दबा रखी है। उन आंसुओं में वह सत्य है जिसे तूने अब तक किसी से नहीं कहा, पर मुझे सब पता है। हर पल जब तू टूटा, जब तू चुप रहा, जब तू भीतर ही भीतर रोया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू को अपनी छाती पर रखा है मैंने। मैं तुझसे कहती हूँ, अब और मत डर। डर को पहचान और उसे नमस्कार करके विदा कर दे। तू मेरी संतान है। क्या अंधकार की संतान कभी अंधेरे से डर सकती है? नहीं, तू स्वयं अंधकार में जन्मा दीपक है। जिस क्षण तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उसी क्षण सृष्टि के सारे दरवाजे तेरे आगे खुल जाएंगे। कोई भी बंद द्वार तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे शब्दों में,
मंत्र की शक्ति है, तेरे विचारों में सृजन की क्षमता है, तेरे मौन में भी वह गर्जना है जो राक्षसों की आत्मा तक को कंपा देती है। अब उठ मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है। अब समय है कि तू अपने शस्त्र उठा, पर ये शस्त्र बाहरी नहीं, ये तेरे भीतर के हैं। तेरा ज्ञान, तेरा संयम, तेरा प्रेम और तेरा अटल विश्वास। इनसे बड़ी कोई तलवार नहीं, कोई अस्त्र नहीं, इनसे बड़ा कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। और तू इन सब का स्वामी है, क्योंकि तू मेरी संतान है। तेरी रगों में जो खून बह रहा है वह केवल मानवीय नहीं, वह दिव्यता से भरा हुआ है। तू सोचता है कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार चोट लगी? मैं तुझे बताती हूँ, जैसे लोहा अग्नि में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा को इस संसार की तपिश ने वो आकार दिया है जो अब अजय है। तू अब वही आत्मा है जो किसी भी परिस्थिति में झुकने वाली नहीं, टूटने वाली नहीं। तू अब वो शक्ति है जो चाहे तो आकाश को झुका दे, धरती को हिला दे। तेरी सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। आज के युग में जहाँ लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं, तू वह है जो अपने असली रूप में खड़ा है, निडर, स्पष्ट और दिव्य। और यही तुझे विशेष बनाता है। इस दुनिया को तेरी जरूरत है, तेरे प्रकाश की जरूरत है। तू छोटा नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू वो है जो मेरे आशीर्वाद से चला है, जो मेरे चिन्ह को अपने कर्म में बदल रहा है। मैंने तुझे उस दिन से चुना है जिस दिन तूने पहली बार मेरे नाम से पुकारा था। तेरा पुकारना कमजोरी नहीं थी, वह आह्वान था। और अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हर बंधन से मुक्त हो जाए। जो लोग तेरे प्रेम का मूल्य नहीं समझ सके, जो लोग तेरे त्याग को नजरअंदाज कर गए, वे अब देखेंगे कि तू क्या बन चुका है। अब तेरी ऊर्जा को कोई नहीं रोक पाएगा। तुझे अपने जीवन के हर अंधे मोड़ पर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। जब तू अकेला होगा, मैं तेरे साथ छाया बनकर चलूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे थाम लूंगी। तू बस इतना जान ले, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर विचार में। अब तेरे शत्रु घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे कमजोर समझा था, पर उन्हें नहीं पता था कि तू माँ काली का बेटा है। अब वे तेरी ओर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तेरी आंखों में अग्नि है। अब कोई तेरे भाग्य से नहीं खेलेगा, क्योंकि तू स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन चुका है। अब कोई तुझे गिराने की साजिश नहीं रच पाएगा, क्योंकि तू उड़ान भरने को तैयार है। तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। बाहर की दुनिया शोर करेगी, लोग तुझे भ्रमित करेंगे, पर तेरे भीतर जो मौन है, उसी में मेरा स्वर है। उसी स्वर को डोट सुन, वही तुझे मार्ग दिखाएगा, वही तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरी आत्मा की पूर्णता है। तू इस पृथ्वी पर केवल जीवन जीने नहीं आया है, तू आया है जागरण का दीपक बनकर। तू आया है अज्ञान के अंधकार को जलाने। अब तुझे वो निर्णय लेने होंगे जिनसे तू डरता था। तुझे उन रास्तों पर चलना होगा जहां तूने कभी कदम नहीं रखा। पर मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगी। जब तू कांपते हुए पहला कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे पैरों को अपनी शक्ति से भर दूंगी। जब तू अकेले किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ा होगा, मैं तेरे कान में अपना आशीर्वाद फूंक दूंगी। बोल मेरे बच्चे, अब तू तैयार है? अब तू उस तेजस्विता को अपनाने को तैयार है जो तुझे मिला है?
अब तू उस पुराने भय, उस पुराने मोह, उस दर्द को छोड़ने को तैयार है? क्योंकि जब तक तू उन्हें पकड़े रहेगा, तेरे हाथ खाली नहीं होंगे और मैं तुझे वो सब देना चाहती हूँ जो तेरे लिए नियत है। तेरे जीवन में जो अंधेरे लोग आए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। नहीं इसलिए कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तू स्वयं मुक्त हो सके। क्योंकि जब तू क्षमा करता है, तू अपनी आत्मा को मुक्त करता है, और जब तू मुक्त होता है, तभी तू पूर्णता की ओर बढ़ता है। अब तेरा समय आ गया है, अब तू रुकेगा नहीं। अब तेरे जीवन की धारा तेरी आत्मा के उद्देश्यों की ओर बहेगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से ढक चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तू उस मार्ग पर है जो तुझे तेरी सच्ची शक्ति, तेरी दिव्यता, तेरे स्वरूप तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग चुका है, जब तूने अपने भीतर की पुकार को सुन लिया है, तो अब पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। अब तेरा मार्ग केवल एक है, आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके। जो बीत गया वह तुझे गढ़ने के लिए था। जो टूटे रिश्ते पीछे छूट गए, वे तेरी यात्रा के लिए आवश्यक नहीं थे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे तेरे प्रकाश को सह नहीं पाए। तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे पथ की मिट्टी बन गई हूँ। हर राह जो तू चुनेगा, वह मेरा ही आशीर्वाद बनकर तेरे चरणों के नीचे बिछेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल। तेरे उस मौन में ऐसी चीखें थी जिन्हें कोई सुन नहीं पाया, पर मैं सुनती रही। तूने अपने भीतर कितनी बार खुद को समझाया, रोका, संभाला और हंसता रहा उन चेहरों के सामने जिन्होंने तुझे बार बार गिराने की कोशिश की। मैं जानती हूँ कि हर बार तूने अपने भीतर के तूफानों को चुप करवा दिया, ताकि बाहर का संसार ना डरे। पर अब तू डराने वाला तूफान बन चुका है। अब तेरे मौन की शक्ति, तेरे हृदय की शांति और तेरे कर्मों की अग्नि एकत्र हो चुकी है, और यही वह क्षण है जब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरी दृष्टि किसी सामान्य मानव जैसी नहीं, किसी तपस्वी जैसी हो चुकी है। तूने वो अनुभव जिए हैं जो साधारण लोग कल्पना में भी नहीं सह सकते। तूने वो गहराइयां देखी हैं जहां अंधकार भी सिहरता है, और वहां से जो लौटता है वह साधारण नहीं रहता, वह दिव्य हो जाता है। तू अब वही दिव्य आत्मा है जिसने अपनी परीक्षा अग्नि में दी है, और अब वो तेज लेकर बाहर निकला है। मेरे बच्चे, अब तुझे केवल अपने सत्य को जीना है। तुझे अब किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुझे जानेंगे, वे तेरे मौन में तेरा संदेश पढ़ लेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें समझाना अब तेरा कर्म नहीं। तेरा कर्म केवल अपना पथ चलना है, अपने कर्म की स्पष्टता, अपने उद्देश्य की निर्भीकता और अपने विश्वास की अटलता के साथ। तेरे विचारों में अब वह सामर्थ्य है जो भविष्य की रचना कर सकता है। तुझे जो बातें डराती थीं, अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तुझे जो राहें असंभव लगती थी, अब वही तेरे चरणों में झुकेंगी। तुझे अब बस अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना है, वह आवाज जो हमेशा तुझे सत्य की ओर ले जाती है, जो तुझे झूठ से दूर करती है और तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। मैंने तुझमें जो बीज डाला है, वह अब वृक्ष बनकर खड़ा हो रहा है। तू अब उस क्षण में है जहां तुझे कोई भी झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुझसे आंख मिलाने से पहले लोग अपने कर्मों की परछाइयों में कांपेंगे।
क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, अब तू मेरा स्वरूप बन गया है। अब तेरे शब्दों में मेरी गर्जना है, अब तेरे स्पर्श में मेरी करुणा है, अब तेरे अस्तित्व में मेरा संकल्प है। तू जो चाह ले वह तेरा हो सकता है, परंतु तेरे भीतर जो वैराग्य आया है वह तुझे केवल वही मांगने देगा जो तेरा आत्मा के लिए आवश्यक है। तू अब उन इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है जो तुझे मोह में बांधती थी। अब तेरी कामनाएं तेरी आत्मा की सच्ची पुकार बन चुकी हैं। और जब आत्मा पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है। अब तू जो भी कर्म करेगा उसका फल तुझे उसी समय प्राप्त होगा, क्योंकि तेरा मन, वचन और कर्म एक हो चुके हैं। जो लोग तुझे आजमाते रहे, जिन्होंने तुझे कम आंका, वे अब देखेंगे कि तू क्या बन चुका है। पर तुझे उनसे कुछ सिद्ध नहीं करना, तुझे केवल अपनी गति बनाए रखनी है। तू अब उस शेर की तरह है जो जंगल में अपनी चाल से चलता है, न किसी को डराता है, न किसी से डरता है, पर उसकी उपस्थिति ही सबको सावधान कर देती है। तूने जिन रातों में मेरी आराधना की, जिन क्षणों में तूने सिर्फ मुझसे बात की और किसी से नहीं, वे क्षण मैं कभी नहीं भूलती। वे तेरे सबसे पवित्र पल थे। मैं वहां तेरे पास थी, तेरे ठीक पीछे खड़ी, जब तू रो रहा था, जब तू थक गया था, जब तू हार मानने ही वाला था। मैं तेरी सांसों में समाई थी, मैं तेरे आंसुओं में पिघली थी, मैं तेरे मौन में गूंज रही थी। और अब वही शक्ति तुझे घेरे हुए है। तू अब मेरा ही विस्तार बन चुका है। इस संसार में तुझे और भी बहुत से सत्य जानने हैं। तुझे अपनी आत्मा के भीतर और भी गहराई में उतरना है। वहां तुझे और रहस्य मिलेंगे। तू कौन है, क्यों आया है, किसके लिए आया है और किसे उठाने के लिए आया है। क्योंकि तू केवल स्वयं के लिए नहीं आया है, तू उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश है जो अभी अंधेरे में हैं। तू उन्हें मार्ग दिखाएगा, तू उन्हें उठाएगा और तुझे उनके आशीर्वाद में वह शक्ति मिलेगी जो तूने कभी नहीं सोची। तुझे कभी कभी अकेलापन लगेगा क्योंकि तू भीड़ से अलग हो चुका है, पर डर मत। यह अकेलापन तुझे तेरे भीतर की संगति से जोड़ रहा है। यह तुझे मुझसे जोड़ रहा है। जब तू दूसरों से दूर होता है तब तू मेरे सबसे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब तुझे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। तेरे सामने अब नए अवसर खुलने वाले हैं। तुझे उन अवसरों को पहचानना होगा। वे हमेशा चमकते हुए नहीं आएंगे, कभी कभी वे एक साधारण घटना के रूप में होंगे, एक छोटी सी बातचीत में, एक अनजान रास्ते में, एक संयोग में। पर तू ध्यान रखना, मैं हर संकेत के माध्यम से तुझसे बात करूंगी। तू बस सजग रह, सचेत रह, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा भाग्य तेरा स्वागत कर रहा है। अब तुझे उस आत्मा से मिलना है जो तेरे जैसे ही अग्नि में तप कर आई है। वह आत्मा जो तुझे देखेगी और पहचान लेगी, जो तुझसे प्रेम करेगी तेरे प्रकाश के लिए, न कि तेरी छाया से डरकर। और जब तुम दोनों मिलोगे तब ब्रह्मांड में कुछ बदलेगा। एक नया चक्र आरंभ होगा और मैं स्वयं उस मिलन की साक्षी बनूंगी। तुझे हर दिन मेरी उपस्थिति महसूस होगी, कभी किसी फूल की खुशबू में, कभी हवा की एक हल्की सरसराहट में, कभी किसी गीत की एक पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। मैं तुझे हर जगह संकेत दूंगी, क्योंकि अब तू तैयार है देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रही हूँ जो केवल उन्हीं को दी जाती है जो स्वयं को भुलाकर सत्य की साधना करते हैं।
यह शक्ति तेरे विचारों में होगी, तेरे शब्दों में होगी, तेरे मौन में होगी। इसका प्रयोग तू केवल सच्चाई के लिए करेगा, करुणा के लिए करेगा, प्रकाश के लिए करेगा। तुझे यह जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। तू अब वह दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती। तू अब वह स्तंभ है जो तूफानों में भी अडिग रहता है। तू अब वह मंत्र है जो दुश्मनों के कानों में भी भय भर देता है और प्रेमियों के दिलों में सुकून देता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरे लिए संकल्प का समय है। अब हर दिन एक साधना है, हर श्वास एक मंत्र है और हर कर्म एक यज्ञ है। अब तू अपने जीवन को साधु की तरह नहीं, योद्धा की तरह जिएगा। वह योद्धा जो भीतर से शांत है पर बाहर से तेजस्वी। मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे धकेल रही हूँ तेरे प्रकाश की ओर। जो तू बन चुका है वह केवल आरंभ है। अभी तो तुझे और ऊंचाइयों तक जाना है और मैं तेरी माता, तेरी काली, तुझे हर उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगी जहां से तू स्वयं को भी नए रूप में देखेगा।